बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज अत्तिबियान फ़ी उलूमिल क़ुरआन का सबक नंबर 180 है और इस सबक के अंदर हम एजाज़ क़ुरआन की 8वीं वजह उलूम व मारिफ़ का बयान पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, एजाज़ क़ुरआन की 8वीं वजह वो उलूम व मारिफ़ हैं जिनसे क़ुरआन भरा पड़ा है और जो रोशन दलीली और क़ुव्वत हुज्जत की इस हद तक पहुँच गए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुहाल था कि वो उन्हें अपनी तरफ से गढ़ लेते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे और ऐसे लोगों के दरमियान उन्होंने परवरिश पाई है, ऐसे लोगों के दरमियान रहे हैं जो सब के सब उम्मी थे, नाखानदा थे। रूए ज़मीन के तमाम उदबा, उलमा, फ़लासफ़ा, जितने भी कानून साज हैं और बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, वो अगर मिलकर भी जो है वो अपनी तरफ से जो है वो इस तरह के उलूम व मारिफ़ बनाना चाहें, इन उलूम व मारिफ़ की मिसल लाना चाहें जो कुरान करीम में है, जिनसे कुरान करीम भरा पड़ा है, वो नहीं ला सकेंगे। दूसरी बात यह कि ये एजाज़ क़ुरआन की एक नाक़ाबिल तरदीद दलील है और हर झूठे और हट दर्मी करने वाले की कमर तोड़ कर रख देती है जो ये दावा करता है। ये तो साबक़ा किताबों की तालीमात हैं। कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम, बड़ी भारी बात है जो उनके मुंह से निकलती है। पहली बात तो ये है कि ये उलूम व मारिफ़ इसकी मिसल कोई भी नहीं ला सका, पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो भी नहीं ला सकती। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि ये साबक़ा किताबों से माखूज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो साबक़ा जो आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, उनसे जो है वो हासिल की हुई तालीमात हैं, तो ये भी सरासर झूठ है। और कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम, ये बहुत भारी बात है जो उनके मुँह से निकलती है जो लोग ये कहते हैं, क्योंकि ये एजाज़ क़ुरआन की एक नाक़ाबिल तरदीद और रोज़ रोशन की तरह जो है वो एक वाज़ेह दलील है, कोई ये इसकी मिसल नहीं ला सकता। तीसरी बात यह है कि हम उन अक़ल के अंधों से ये कहते हैं कि कुरान साबक़ा किताबों की नकल कैसे हो सकता है, जबकि कुरान ख़ुद उनकी तरदीद कर रहा है, उनके पैरोकारों की तरदीद कर रहा है और उनकी किताबों की अक्सर बातों का कुरान मुखालिफ है। कुरान के अंदर उसकी मुखालफत पाई जाती है। कुरान ने तो उनके अकायद व अफकार के जो उसूल हैं उनकी किताबों में उनको भी जो है वो बातिल करार दिया है। जो तहरीफ जिनके अंदर हो गई है, जिनमें तब्दीली हो गई है, उनको कुरान ने बातिल करार दिया है। और ये कैसे हो सकता है कि अकीदा तौहीद, अकीदा तस्लीस के हमनवा हो जाए, जबकि ये जो दोनों अकीदे हैं इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहूद और नसारा के बारे में उन लोगों ने कुरान का ये कतई और फैसला कुन हुक्म जो है वो नहीं सुना कि वो काफिर हैं और नाफरमान है, और अपने उलमा और राहिबों की वो परस्तश करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, अल्लाह को छोड़ बैठे हैं। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उनकी हालत को बयान करते हुए फरमाया है कि यहूद कहते हैं वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, नसारा कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये उनका वो कौल है, उनके मुंह की बात है। ये भी उन लोगों की इसी बातें करने लगे जो इनसे पहले काफिर हो चुके हैं। तो ये जो कुरान करीम ने उनके बारे में फरमाया है, तो इससे क्या उन अकल के अंधों को ये बात समझ में नहीं आ सकती कि कैसे जो है वो कुरान करीम जो है वो साबक़ा कुतुब की से माखूज़ हो सकता है। चुनांचे ये कुरान करीम जो है अक़ायद और इबादत, कानून व इंतज़ाम, अखलाक व मामलात, तालीम व तरबियत, सियासत व इक़्तिसाद, फ़लसफ़ा व इज्तिमा के मुतअद्दिद मैदानों और इसी तरह क़िसस व वाक़यात और जदल व मनाज़रा के उसूलों के मुतालिक मुख्तलिफ़ उलूम व मारिफ़ लेकर आया है। यानी इन तमाम चीज़ों के अंदर, इस कुरान करीम के अंदर जो है वो उलूम व मारिफ़ मौजूद हैं। इन चीज़ों के मुतालिक अक़ायद के मामलात भी हैं, इबादत के भी हैं, कानून व इंतज़ाम के भी हैं, अखलाक व मामलात के भी हैं,
तमाम चीज़ों के अहकामात मौजूद हैं और तालीमात मौजूद हैं। तो लिहाजा ये वजूह एजाज में से सबसे ज़ाहिर और नुमाया वजह है उलूम व मारिफ से बरा हुआ होना। तो एक ऐसा शख्स जो न लिखना जानता हो, न पढ़ना जानता हो, और ना ही उसने इल्म शरीयत के माहौल में परवरिश पाई है, और ना ही वो तहजीब व तमद्दुन के किसी शहर में रह रहा हो, उसके लिए कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो कुरान में मौजूद इन उलूम व मारिफ जैसे कि अकायद हैं, इबादात हैं, कानून है, इंतज़ाम है, अखलाक व मामलात, जितने भी उलूम व मारिफ हैं जिनसे कुरान भरा पड़ा है, इनकी तरह इनका मिसल वो कैसे ला सकता है जो कि बाकमाल हो, जैसे कि कुरान करीम के उलूम बाकमाल हैं और दलाल से साबित भी हों, जबकि उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऐसी हालत में गुजारा है कि उनको उलूम व मारिफ की कोई खबर भी नहीं थी, और न कभी उन्होंने कोई उसूल और कायदा बयान किया, और न ही उनकी फुरुआत में से किसी फ़र्क का हुक्म बताया। तो लिहाजा इससे पता ये चलता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से वही है, न ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है, अपना बनाया हुआ है, जैसा कि बाज़ लोगों का ये बातिल ख्याल है, और ना ही ये साबिक़ा किताबों से माखूज है, तो रायत ज़बूर और इंजील से, जैसे कि बाज़ हट धर्म लोगों का नज़रिया है कि ये तो साबिक़ा किताबों की तालीमात हैं। हालांकि ये साबिक़ा किताबों की तालीमात नहीं है, क्योंकि कुरान ने ख़ुद उनकी तरदीद की है, उनके अकायद की तरदीद की है, उनके बहुत सारे आमाल की तरदीद की है कि वो तो काफिर है, उनको नाफरमान और काफिर करार दिया है कि वो अपने उलमा और राहिबों की परस्तिश करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अल्लाह ताला को उन्होंने छोड़ दिया है। तो लिहाजा ये कैसे उसके हम नवा हो सकता है? अक़ीदा तौहीद को बयान करता है कुरान, जबकि वो अक़ीदा तस्लीस के कायल हैं, तो अक़ीदा तौहीद अक़ीदा तस्लीस के बराबर कैसे हो सकता है? अल-उलूम वल-मआरिफ व मिन वजूह इजाज़ अल-कुरआन हाज़िही अल-उलूम वल-मआरिफ अल्लती ज़ख़र बिहा अल-कुरआन अल-करीम वल्लती बलगत मिन नुसाअत अल-बुरहान व क़ुव्वत अल-हुज्जत मबलगन यस्तहीलु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा रजुलुन उम्मियुन नशअ बैन अल-उम्मिय्यीन अन यअतिय बिहा मिन इंद नफ्सिही बल यस्तहीलु अला अहलिल अर्ज़ जमीअन मिन उदबाइन व उलमाइन व फलासफ़तिन व हुकमाइन व मिन मुशरिईन व अबाक़िरतिन अन यअतू बिमिस्लि हाज़िही अल-उलूम वल-मआरिफ़ व फ़ी हाज़ल वजह मिन वजूह इजाज़ अल-कुरआन हुज्जतुन दामिग़तुन व बुरहानुन सातिउन यक़सिमु ज़हर कुल्लि अफ़ाकिन मुआनिदिन यज़ुमु अन्न मा जा बिही मुहम्मदुन इन हुवा इल्ला तालीमुल कुतुबिस साबिक़ती इस्तमद्दहा मुहम्मदुन मिन बाज़ि अहलिल किताबि फ़ी असरिही सुम्मा नसबा इला रब्बिही लियस्तमिद्दा मिन हाज़िही निस्बति क़ुद्सियतिहा कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। आठवीं वजह इजाज़ कुरान की वो उलूम व मारिफ हैं। इजाज़ कुरान की वजूह में से एक वजह वो उलूम व मारिफ हैं जिनसे कुरान भरा पड़ा है और जो रोशन दलीली और क़ुव्वत हुज्जत की इस हद तक पहुँच गए हैं कि जिनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुहाल था कि वो इन्हें अपनी तरफ से गढ़ लेते, हालांकि वो जो है वो नाखानदा शख्स थे, उम्मी थे। नशा बैन उम्मीयीना, जो कि नाखानदा लोगों के दरमियान उन्होंने परवरिश पाई है। बल यस्तहीलु अला अहलिल अर्ज़ जमीअन, बल्कि रूए ज़मीन के तमाम उदबा, उलमा, फ़लासफ़ा, हुकमा, कानून साज और अबक़री सिफ़ात के आमिल हज़रात के लिए मुमकिन नहीं कि वो इन उलूम व मारिफ की मिसल ले आएँ। और फिर हादर वजह में वजूह इजाज़ कुरान और वजूह इजाज़ कुरान में से ये वजह एक नाकाबिल तरदीद दलील और रोज़ रोशन की तरह वाज़े बुरहान है कि वाज़े बुरहान है और हर झूठे और हट दर्मी करने वाले शख्स की कमर को तोड़ कर रख देती है, जो ये दावा करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आया वो निरी साबिक़ा किताबों की तालीमात हैं। इस्तमद्दहा मुहम्मद, जिन्हें मोहम्मद ने अपने ज़माने में किसी अहले किताब से हासिल करके फिर उसे अपने परवरदिगार की तरफ मंसूब कर दिया ताकि वो उस निस्बत से उसके तक़द्दुस को पा ले। कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, ये जो है वो बहुत भारी बात है जो उनके मुँह से निकलती है, वो लोग बिल्कुल झूठ बकते हैं। व नहनु नक़ूलु लिहाउलाइ उम्मी कैफ़ यकूनुल कुरान नुस्ख़तन अनिल कुतुबि साबिक़ति व क़द जाअ मुनकिरन अला अहलिहा मुखालिफन लिअक्सरिहा बल जाअ मुब्तिलन व हादिमन लिउसूल अफ़कारिहा व अक़ाइदिहा बिसबब मा दख़ल फ़ीहा मिन तहरीफ़ व तब्दील।
और हम उन अक्ल के अंधों से कहते हैं कि कुरान साबिक़ा कुतुब से की नकल कैसे हो सकता है, जबकि वो उनके पैरोकारों की पुरजोर तरदीद करता है और उनकी किताबों की अक्सर बातों का मुखालिफ है। बल्कि कुरान ने तो आकर उनके अकायद और अफकार के उसूलों को उनकी किताबों में तहरीफ और तब्दीली की वजह से बातिल और लगव करार दिया। और कैफ़ युमकिनु अन तत्तफ़िक़ अक़ीदतुत तौहीद मअ अक़ीदतित तस्लीस व बैनहुमा कमा बैन अस्समाइ वल अर्ज़ि अवलम यस्मउल हुक्म अल क़ातिअ अल जाज़िम फ़ीहिम बिअन्नहुम कफ़रतुन फ़जरतुन याबुदून अहबारहुम व रहबानहुम मिन दूनिल्लाह। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अक़ीदत तौहीद अक़ीदत तस्लीस के हम नवा हो जाए, जबकि इन दोनों के दरमियान ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्या यहूद व नसारा के बारे में उन लोगों ने कुरान के ये क़त्ई और फैसला कुन हुक्म जो है वो नहीं सुना कि वो काफिर और नाफरमान हैं और अपने उलमा और राहिबों की परस्तिश करते हैं, अल्लाह ताला को छोड़ बैठे हैं। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊन क़ौलल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम व उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला हुवा सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून। यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और नसारा ने कहा कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये उनके मुंह से कहने की बात है, ये भी उन लोगों की सी बातें करने लगे जो उनसे पहले काफिर हो चुके हैं। क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून, अल्लाह उनको गारत करे, ये किधर उल्टे जा रहे हैं। उन्होंने खुदा को छोड़कर अपने मशाइख और उलमा को रब बना रखा है और मसीह बिन मरियम को भी, हालांकि उनको सिर्फ ये हुक्म है कि फ़कत एक माबूद की इबादत करें, एक माबूद की इबादत करें जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और वो उनके शिर्क से पाक है। जाअल कुरान बिल उलूमिल मुतनव्विअति वल मआरिफिल मुतअद्दिदति फिल अक़ाइद वल इबादाति वत तशरीअ वत तंज़ीम व फिल अख़लाक़ वल मुआमलाति व फी हुक़ूलिन शत्ता फिल तरबियति वत तालीम व फिल सियासति वल इक़्तिसादि व फिल फ़लसफ़ति वल इज्तिमाइ व कज़ालिका फिल क़िसस वल अख़बारि व फी उसूलिल मुनाज़रति वल जदल। वला शक्क अन्न हाज़ल वजह मिन अज़हरि वुजूहिल इजाज़ फ़कैफ़ यस्ततीउ रजुलुन उम्मियुन लम यक़रा व लम यक्तुब वला नशअ फ़ी बलदि इल्मिन व तशरीअन वला फ़ी मदीनति ज़ाति हज़ारतिन व मदीनतिन व मुदनियतिन अन यअतिय बिमिस्लि मा फ़िल क़ुरआन मिन हाज़िहिल उलूम वल मआरिफ़ तहक़ीक़न व कमालन मुअय्यदन बिल हुज्जज वल बराहीन बाद अन क़ज़ा मुअज़्ज़म हयातिही ला यारिफ़ु शैअन अन्हा व लम यंतिक़ु बिक़ाइदतिन व अस्लिन मिनहा वला हकम बिफ़रअम मिन फ़ुरूइहा इल्ला यकून ज़ालिका वहयम मिन अल्लाह तआला। कुरान करीम अक़ायद व इबादात, कानून व इंतज़ाम, अखलाक व मामलात, तालीम व तरबियत, सियासत व इक़्तिसादियात और फ़लसफ़ा और इज्तिमा के मुतअद्दिद मैदानों और इसी तरह क़िसस व वाक़ियात और जदल व मुनाज़रा के उसूलों के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उलूम व मारिफ़ लेकर आया है और बिलाशुबा ये वजूह एजाज में सबसे ज़्यादा ज़ाहिर और नुमायाँ वजह है। चुनांचे एक ऐसा शख्स जो कि न लिखना पढ़ना ना जानता हो और ना इल्म शरीयत के माहौल और तहज़ीम व तमद्दुन के शहर में उसकी परवर हुई हो, मुमकिन हो सकता है उसके लिए कि वह कुरान में मौजूद उलूम व मारिफ़ की तरह उलूम व मारिफ़ लेकर आए, तहक़ीक़न व कमालन, जो कि मुहक़्क़क़ और बाकमाल भी हों और दलाइल व बराहीन से जो है वो साबित भी हों, जबकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ऐसी हालत में गुजारा कि वो उन उलूम व मारिफ़ की कोई ख़बर न रखते थे और ना ही कोई कभी उनका कोई कायदा और उसूल बयान किया, वला हकम बिफ़रअम मिन फ़ुरूइहा, और ना ही जो है उनकी फ़ुरूआत में से किसी फ़र्क़ का हुक्म सुनाया, मगर ये कि वो अल्लाह की तरफ से, ज़ालिका वहयम मिन अल्लाह, मगर ये कि वो अल्लाह की तरफ से वही हो। यानी जो कुछ भी उन्होंने इंतज़ाम व इंसराम, अक़ायद व इबादात, कानून व मामलात, तालीम व तरबियत, सियासत व इक़्तिसादियात के हवाले से कोई भी हुक्म सुनाया तो वह अल्लाह ताला की तरफ से वही के बाद सुनाया। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही की, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सुनाया। लिहाजा आज के सबक का ख़ुलासा ये हुआ कि हमने एजाज़ क़ुरआन की 8वीं वजह उलूम व मारिफ़ की तफ़सील पढ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।